तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी डिस्कस करी थी और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के वो पॉइंट देखे थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगा, चेक कीजिएगा। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है और आई होप कि आपका भी फेवरेट होगा प्रैक्टिकल। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपको नया देखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो फिर मेरे दोस्तों देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम यहाँ पर हमारी फर्म को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अरे डिसॉल्व पानी में नहीं घोल रहे, सुन रहे हो ना पानी में नहीं घोल रहे उसको, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब हम फर्म को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करना बोल दो, वाइंड अप करना बोल दो। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट हमारे को बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट बनेगा मेरे दोस्तों जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं रिवैल्यूएशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियलाइजेशन अकाउंट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा जैसा कि आपने पहले चैप्टर में बनाए थे। यहाँ पर बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते आ रहे थे, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप अभी भी बनाओगे, पर जाहिर सी बात है चैप्टर अलग है, चैप्टर नया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। एक और बात, आपको यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं है। बैलेंस शीट कब बनती है, देखो जब हमारा बिजनेस जो है वो अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होके जाता है, तो बैलेंस शीट में क्या आते हैं, वो सारे के सारे आइटम आ रहे हैं जिनका बैलेंस निकला है और अब अगले साल वो सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होके जा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों के बैलेंस को जहाँ लिखते हैं उसे ही हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो भैया ये बिज़नेस तो बंद हो रहा है, अगले साल तो हम कुछ ले जा ही नहीं रहे हैं, तो बैलेंस शीट बना के क्या करेंगे। तो बैलेंस शीट से आपका छुटकारा मिल जाएगा इस चैप्टर के अंदर। बट एक नई चीज़ पकड़ लेगी आपको, यहाँ पर आपको बैंक या फिर कैश अकाउंट बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी किसी क्वेश्चन में आपको पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप कितने अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं, हो सकता है आपको 4 अकाउंट बनाने पड़े, पर ये चारों के चारों एक ही क्वेश्चन में मुश्किल ही पूछता है। वो 3 पूछता है हद मार के। वो आपसे पूछेगा, बोलेगा रियलाइजेशन अकाउंट बना दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, बैंक और कैश अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाएंगे। तो ज़रा देखते हैं कि क्या कुछ है इस नए रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या बोलता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्या कहता है रियलाइजेशन अकाउंट, चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको फर्म के डिसोल्यूशन की बात करूं, डिसोल्यूशन के प्रोसेस की बात करूं, तो प्रोसेस होगा कुछ ऐसा कि देखो यार, हम तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से सब खत्म करके जा रहे हैं, सब बेच बुचा के जाएंगे। ऐसे बोलते ना, भैया मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ सब बेच बुचा के, सब बिल्कुल निर्मोही होके निकल जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर है ना, वही कंसेप्ट काम करेगा। देखो फर्म के अंदर ना कुछ असेट्स होगी, और फर्म के अंदर क्या होगी, कुछ लाइबिलिटी होगी। और लाइबिलिटी वो होगी जब हमने बैंक से क्या ले रखा होगा, लोन ले रखा होगा, या फिर हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको हमें क्या करना है, पैसा चुकाना है मेरे दोस्तों। और असेट्स हमारी संपत्ति है, जैसे हमारी मशीनरी होगी, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया। तो हम क्या करेंगे भैया, पूरा का पूरा हिसाब किताब कंप्लीट कर देंगे। अब हिसाब किताब कंप्लीट करने से क्या मतलब है, कंप्लीट करने से ये मतलब है कि हम हमारी सारी की सारी असेट को क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। क्या करेंगे अब उस एसेट का, ये सारी की सारी एसेट किसके नाम से होगी, वैसे भी ये सारी एसेट फर्म के नाम से होगी। अब जब फर्म ही नहीं रहेगी तो इस एसेट का क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सारी एसेट को क्या कर देंगे, बेच देंगे। सारी एसेट को बेच देंगे, नो मैटर कि वो एसेट कितने में बिक रही है, कम में बिक रही है, ज़्यादा में बिक रही है, इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें तो क्या बस क्या करना है, हमारी सारी एसेट को बेच के क्या कलेक्ट करना है, कैश कलेक्ट करना है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस से भी छुटकारा मिल गया। आपको देखना ही नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। पहले आपने बनाया था, पहले के चैप्टरों में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और रिवैल्यूएशन में अकाउंट में आप क्या देखते थे कि भैया बैलेंस शीट में असेट इतनी है, नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें आप बोल रहा है कि असेट की वैल्यू अब ये हो गई है, तो बढ़ रही है या कम हो रही है, ऐसी चीज़ें हम देख रहे थे वहाँ पर।
तो उससे ही हम डिसाइड करते थे कि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से छुटकारा, तुम्हें छुटकारा मिल गया है प्रॉफिट और लॉस से। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि तुम्हारी जो एसेट है उस एसेट को क्या कर देंगे हम, सोल्ड कर देंगे, किसी भी प्राइस में बिक रही हो वो बेच दो। क्वेश्चन में बोलेगा कि भैया इस प्राइस पे बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। बेचने से होगा क्या, बेचने से हमें मिलेगा भैया कैश, और ये कैश हम काम में लेंगे भैया, इन लोगों को पेमेंट करने की काम में लेंगे। यहाँ पर ये जो कैश मिलेगा इससे हम हमारा लोन चुकाएंगे, इससे हम हमारे क्रेडिटर चुकाएंगे। तो भैया चुकाने का एक सिस्टम है अलग से, जरा उस सिस्टम को समझते हैं और पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर हमने हमारी एसेट बेची, एसेट बेच के हमें मिला पैसा, पैसे से हमने चुका दी हमारी क्या, लाइबिलिटी, और भैया इस तरीके से हमारी फर्म क्या हो गई, क्लोज हो गई, बात खत्म, बस ऐसे ही होगी क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में आए कि देखो जो लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़ तो बहुत सारी तरीके की है, जैसे भैया आपने बैंक से लोन लिया हो सकता है, या फिर आपके क्रेडिटर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, आपका बिल्स पेबल हो सकता है। उसके अलावा और कैसी लाइबिलिटी हो सकती है, कैपिटल। अरे भगवान, कैपिटल को कैसे भूल गए भैया, कैपिटल भी तो क्या है, लाइबिलिटी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर देखो ये बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है, और कैपिटल भी क्या है मेरे दोस्तों, लाइबिलिटी है। तो इस लाइबिलिटी में और इस लाइबिलिटी में फ़र्क क्या है, हम दोनों को अलग अलग क्यों दिखाते हैं हमेशा। तो मेरे दोस्तों देखो, ये तो कहलाती है आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी, और कैपिटल कहलाती है आपकी इनसाइड लाइबिलिटी। अरे कैपिटल किसने लगाई है, ओनर ने ही तो लगाई है। इस कंडीशन में किसने लगाई है भैया, पार्टनर्स ने लगाई है। तो पार्टनर्स तो अपने घर के आदमी है ना, इसलिए हम जो पार्टनर्स की जो पैसा लगा हुआ है हमारे बिजनेस में, जिसे हम कैपिटल बोल रहे हैं, उसे हम कैसी लाइबिलिटी बोलेंगे, इनसाइड लाइबिलिटी बोलेंगे, हमारे घर के आदमी का ही पैसा है। ठीक है। वो बात अलग है कि जब फर्म क्लोज होएगी तो हमें पार्टनर को भी दोबारा उसका पैसा क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। पर हमने कैटेगरी इसलिए बनाई है आउटसाइड लाइबिलिटी और इनसाइड लाइबिलिटी की, क्योंकि जब हम हमारी एसेट बेच के पैसा ले लेंगे और पैसे से लाइबिलिटी चुकाने लगेंगे, तो सबसे पहले हम पैसा किसको देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी वालों को पैसा देंगे। उसके बाद अगर पैसा बच जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इनसाइड लाइबिलिटी चुकाएंगे, और उसके बाद भी अगर पैसा बच जाएगा तो फिर तो मजे ही मजे। फिर तो क्या करना है, जो भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स क्या कर देंगे, आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस अमाउंट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजे ही मजे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले किन लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, सबसे पहले आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको इनसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है। ये सीक्वेंस रहेगा हमेशा। इसमें भी आप देखेंगे कि बैंक लोन की हम पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे, बिल्स पेबल की पेमेंट कर देंगे, उसके बाद हम किसकी पेमेंट करेंगे, यहाँ पर कैपिटल की पेमेंट करेंगे। यहाँ पर हो सकता है आपको बिल्कुल नई चीज़ों से भी राफ्ता होना पड़े। अब आप बोलोगे सर नई चीज़ों से क्या मतलब है, नई चीज़ों से मेरा मतलब है मेरे दोस्तों, यहाँ पर कई बार जो पार्टनर की वाइफ होती है, वो पार्टनर की वाइफ भी क्या करती है, हमारे फर्म को लोन दे देती है। तो यहाँ पर कई बार जो तुम बैलेंस शीट बनाओगे, उस बैलेंस शीट में एक वर्ड आएगा लाइबिलिटी साइड में, और वो लिखा आएगा पार्टनर्स वाइफ लोन। जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये किसकी वाइफ है, बी की वाइफ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है, बीज वाइफ लोन, और ये आपको दिखाई देगा लाइबिलिटी साइड में। इसका मतलब बी की वाइफ ने भी क्या कर रखा है, फर्म को लोन दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो लाइबिलिटी है आप इसको इनसाइड लाइबिलिटी में कंसिडर करोगे या आउटसाइड लाइबिलिटी में कंसिडर करोगे। देखो इनसाइड लाइबिलिटी में सिर्फ ये जो तीनों पार्टनर हैं, इन्होंने अगर कोई पैसा दिया है, सिर्फ हम उसे ही इनसाइड लाइबिलिटी में कंसिडर करेंगे। यहाँ पर वाइफ पार्टनर नहीं है, इसीलिए जो पार्टनर्स वाइफ लोन है इसको हम किस में कंसिडर करेंगे मेरे दोस्तों, आउटसाइड लाइबिलिटी में कंसिडर करेंगे। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, जैसे मान लो बी की वाइफ की बजाय बी ने ही लोन दे रखा होता, लिखा होता बीज लोन, तो ये पैसा किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है। और जैसे ही पार्टनर ने पैसा दिया है तो ये लाइबिलिटी फिर किस में कंसीडर हो जाएगी मेरे दोस्तों, इनसाइड लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है ना। तो पार्टनर ने चाहे कैपिटल दी हो, चाहे पार्टनर ने लोन दिया हो, दोनों ही
इनसाइड लायबिलिटी में कंसिडर की जाएगी। बट यहाँ पर अगर किसी भी पार्टनर की वाइफ ने लोन दे रखा है पार्टनरशिप को, तो उसको हम इनसाइड लायबिलिटी में कंसिडर नहीं करेंगे, वो कहलाएगी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर लायबिलिटी को हमने थोड़ा सा समझा और ये देखा कि हम किस तरीके से लायबिलिटी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब तुम बोलोगे सर सारी रामायण बता दी पर अभी तक कोई अकाउंट बनाना नहीं सिखाया यार। तो देखो ऐसा है मेरे दोस्तों, अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट की तरफ दोबारा निगाह मारनी होगी। बैलेंस शीट में देखो, जैसा कि आप जानते हो कि ये साइड लायबिलिटी साइड है और ये साइड क्या है, असेट साइड है। तो लायबिलिटीज़ में कौन कौन सा आइटम हो सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा कि क्रेडिटर हो सकता है, जैसे बिल्स पेबल हो सकता है, जैसे बैंक लोन हो सकता है, बैंक ओडी हो सकता है, और क्या क्या हो सकते हैं। ये तो सब लाइबिलिटीज़ की बात आ गई। इसके सिवा रिजर्व्स भी हो सकते हैं, जनरल रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर पीबीडी भी हो सकता है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हो सकता है। इसके अलावा उसके बाद में फिर क्या होती है, यहाँ पर कैपिटल होती है मेरे दोस्तों। इसके बाद में अब जान लेते हैं असेट साइड को। तो असेट साइड में क्या क्या आइटम होते हैं। असेट साइड में सबसे पहले पहले आपको यहाँ पर कैश और बैंक दिया हो सकता है। उसके बाद में असेट साइड में डेटर्स आते हैं या फिर बिल्स रिसीवेबल आते हैं। उसके बाद में आगे और बात की जाए तो स्टॉक हो सकता है आपके पास में, फर्नीचर हो सकता है, आपके पास में इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, और ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। ये सारे आपकी इंटेंजिबल एसेट्स भी वहाँ पर हो सकती है। उसके बाद में हो सकता है कि मशीनरी हो, और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑन एन एवरेज देखी जाती है एसेट साइड के अंदर। अब देखो मैंने आपको ये सारी रामायण काहे के लिए बताई, ये मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे को देखनी है, लिखनी है, जाननी है। अब ये मैंने कर दी फालतू की बातें। अब देखो इधर आ जाओ, इधर देखो, ये मैं बना रहा हूँ कौन सा अकाउंट, ये मैं बना रहा हूँ दोस्तों आपके लिए रियलाइजेशन अकाउंट। इधर सुनो मेरी कहानी, रियलाइजेशन की कहानी सुनो। हम जब हमारे बिजनेस को बंद करेंगे तो बंद कैसे करेंगे वो देखो। हम एक बड़ा सारा हॉल बनाएंगे और उस हॉल में हमारी सारी असेट्स को भर देंगे। किसको भर देंगे? सारी असेट्स को उस हॉल में भर देंगे। देखो विजुअलाइजेशन करना, मैं जो कह रहा हूँ उसको विजुअलाइज करना। अगर तुम ऐसे करोगे ये चैप्टर चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। तो क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा हॉल बनाएंगे और उस बड़े से हॉल के अंदर क्या कर देंगे, हमारी सारी असेट्स को भर देंगे और उस हॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक साइड तो हम असेट भर देंगे और एक साइड सारी की सारी लाइबिलिटीज़ भर देंगे। पर सबसे पहले क्या भरेंगे, असेट, उसके बाद में क्या भरेंगे, लाइबिलिटी। अब सारी चीज़ें भर दी। अब हम क्या करेंगे, हमारा वो जो बड़ा सारा हॉल था, उस बड़े सारे हॉल के बीचों बीच में बिल्कुल बाहर मेन दीवार पर हमने क्या बना रखा है, हमारा शटर बना रखा है। दुकान का शटर होता है ना, ऐसा शटर बना रखा है। हम क्या करते हैं, शटर खोलते हैं और वहाँ पर एक काउंटर लगाते हैं और उस पर बड़ा बड़ा क्या लिखते हैं, सेल। और वहाँ पर दो बंदे खड़े कर देते हैं जो चिल्लाते रहते हैं सेल 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 करके, ऐसे ऐसे चिल्लाते रहते हैं बंदे। कर क्या रहे हो तुम, ये कहा सेल क्या कर रहे हो वहाँ पर, है? हम वहाँ पर ये कर रहे हैं कि हम हमारी सारी की सारी एसेट को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हमारी जितनी भी एसेट है भैया, हम तो बिजनेस बंद कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, बिजनेस बंद करने का मतलब क्या हो गया, हम हमारी सारी एसेट को क्या कर देंगे, बेच देंगे और सारी लायबिलिटी चुका देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ काउंटर लगा दिया, उस पर सेल लिख दिया, दो बंदे खड़े कर दिए, जो बंदे चिल्ला रहे हैं सेल सेल सेल, और हम हमारी सारी एसेट बेच रहे हैं। कोई भी आ रहा है उसको बेच जा रहे हैं। पार्टनर भी आ रहा है ना अगर कोई एसेट खरीदने के लिए कि यार ये फर्नीचर मुझे पसंद आ गया, एक काम करो मुझे दे दो, तो भैया दे तो देंगे हम आपको, पर बदले में पैसा देना पड़ेगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, पार्टनर से भी पैसा लेंगे और क्या करेंगे, उसको भी एसेट बेच देंगे। इसका मतलब एसेट बेचने में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी आके एसेट खरीद के ले जा सकता है। फिर हम क्या करेंगे, हमारी सारी एसेट बेच देंगे। बेचने के बाद में अब हमारे पास में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, पैसा आ जाएगा। और जैसे ही हमारे पास में पैसा आ जाता है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे ही सेक्शन में, हमने हॉल में दो सेक्शन बना रखे थे, दूसरे सेक्शन में जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को क्या करना शुरू करेंगे, हम पे करना शुरू करेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम किसको पेमेंट करेंगे, सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। उसके बाद भी पैसा बच जाएगा तो हम किसको पेमेंट करेंगे, इनसाइड लायबिलिटी वालों को पेमेंट कर देंगे। और इस तरीके से सारा पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारा वो हॉल क्या हो जाएगा, खाली। ये जो हॉल है ना मेरे दोस्तों, इस हॉल का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट।
अब मैंने आज तुम्हारे को ये स्टोरी क्यों सुनाई, आप बोलो सर ऐसी स्टोरी सुनाने की क्या जरूरत पड़ रही है। मेरे दोस्तों इसलिए सारी स्टोरी सुनाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि एक चीज़ नोटिस करना आप, हमने सारा काम इस हॉल में ही करा। हमने असेट भरी, हमने इसमें लाइबिलिटी भरी, बेचा भी इसी हॉल से और पेमेंट भी इसी हॉल से ही करी। इसका मतलब समझ रहे हो, आपको ये जो हॉल है, मतलब ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसके भी क्या करने पड़ेंगे, 2 पार्ट करने पड़ेंगे। देखो मैंने कर दिए। एक साइड तो हम भर देंगे क्या, असेट, और एक तरफ क्या भर देंगे, लाइबिलिटी। तो चलो आओ भरे। तो देखो एसेट से देखो किस तरफ, ये रही एसेट्स, ये रही आपकी एसेट। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के किधर पटकना है, इधर पटकना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और अब हम जब उसको यहाँ भर देंगे, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टू असेट्स लिखेंगे। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, हम यहाँ पर हमारी असेट को क्रेडिट कर रहे हैं। और असेट को क्रेडिट करने का मतलब क्या हो गया, असेट को क्रेडिट करने का मतलब हो गया कि अब असेट हमारी बुक से हो जाएगी ख़त्म। अगर हम किसी भी अकाउंट को डेबिट करें और उसके बाद में उसी अकाउंट को सेम अमाउंट से क्रेडिट कर दें तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, हमारी बुक से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी सारी असेट को यहाँ पर डाल देंगे। पर मैं बार बार सारा वर्ड बोल तो रहा हूँ, पर यहाँ पर कुछ असेट नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर कैश नहीं लिखेंगे। कैश क्यों नहीं लिखेंगे, अरे कैश ऑलरेडी कैश है, उसको क्या बेचोगे। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डालेंगे जिन चीज़ों को हम बेच सकते हैं। इस हॉल में हम उन्हीं चीज़ों को भरेंगे जिन चीज़ों को हम बेच सकते हैं। जिन चीज़ों को बेच नहीं सकते उसको भरें। कैश को क्या बेचेंगे भैया, कैश तो बिकता नहीं है, इसलिए कैश यहाँ पर नहीं आएगा। देखो उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने डेटर लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो डेटर लिख देंगे। मैंने बिल्स रिसीवेबल भी लिखा है, मैंने बिल्स रिसीवेबल भी लिख देंगे। देखो मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूँ, ये हमारे अमाउंट के कॉलम को करता हूँ डबल, इधर भी बना देता हूँ अमाउंट का कॉलम। और ये क्या हो रहा है, ये देखो अमाउंट यहाँ धर लेंगे अपन। इसके बाद में स्टॉक, स्टॉक दे रखा है, स्टॉक भी धर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में क्या दे रखा है, फर्नीचर, ये देखो फर्नीचर भी आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे रखा है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर भी अगर इन तीनों में से कोई भी इंटेंजिबल एसेट दे रखी है, मान लो गुडविल दे रखी है, तो हम गुडविल को भी क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करना है, इस इंटेंजिबल एसेट को, इन सबको क्या कर देना है, यहाँ पर उतार देना है। उसके बाद में आपको मशीनरी है, यहाँ पर मशीनरी को भी क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो मेरे दोस्तों हमने क्या करा है, ये जो सारी की सारी हमारी असेट है, जो भी हमारे को बैलेंस शीट में दे रखी थी, वो सारी असेट क्या कर दी हमने इस बड़े से हॉल के अंदर, जिसमें हमारा 2 पार्ट करे थे, उसमें जो एक पार्ट है उसमें हमने सारी की सारी असेट को क्या करा मेरे दोस्तों, भर दिया। अब आगे क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पार्ट के अंदर असेट को भरेंगे, उसके बाद में हम किसको भरेंगे मेरे दोस्तों, लाइबिलिटीज़ को भरेंगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ भरते हैं। एक सेकंड में इसके पहले ये लाइन खींच दूं। चलिए ठीक है, अब देखिए लाइबिलिटीज साइड के अंदर, तो लाइबिलिटीज साइड में जो आउटसाइड लाइबिलिटी है हम सिर्फ उसे ही यहाँ पर उतारेंगे। इनसाइड लाइबिलिटी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इनसाइड लाइबिलिटी क्योंकि हमारे को सबसे लास्ट में पे करनी है, और वो क्या है, इनसाइड लाइबिलिटी क्या है, आपकी जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो है। तो पार्टनर्स कैपिटल तो हम वैसे ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखते ही हैं, तो उसका हम हिसाब किताब कहाँ पर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे। यहाँ से हम सिर्फ कौन सी लाइबिलिटी यहाँ पर उतारेंगे, जो कि कौन सी लाइबिलिटी होगी, आउटसाइड लाइबिलिटी होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम बाय, ये आ गया आपका राइट, बाय यहाँ पर लिख देना लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी करके देखो सबसे पहले क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो यहाँ खुशी खुशी लिख देंगे क्रेडिटर, बिल्स पेबल हैं तो बिल्स पेबल भी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में दे रखा है मेरे दोस्तों बैंक लोन, तो हम वो यहाँ पर बैंक लोन भी लिख देंगे। बैंक ओडी है तो बैंक ओडी भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में बारी आती है मेरे दोस्तों रिजर्व्स की, रिजर्व्स और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऐसे अगर कोई भी रिजर्व दे रखी है मेरे दोस्तों, तो अब तक आप इन रिजर्व का क्या करते आए थे, तुमने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा, तुमने रिटायरमेंट एंड डेथ पढ़ा, उसके अंदर तुमने इस रिजर्व को क्या करा था, रिजर्व को तुमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अभी भी आपको यही काम करना है रिजर्व के साथ में। तो अगर आपको जनरल रिजर्व दे रखा हो, अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, वही पार्टनर्स में जो क्रेडिट साइड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, वहां पर क्या कर देंगे, हम उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बट मैंने यहाँ पर देखो पीबीडी, वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों को यहाँ पर मैंने क्या करें, अलग लिखे हैं। वो अलग इसलिए लिखे मेरे दोस्तों क्योंकि ये पार्टनर में नहीं बटेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कर देंगे, इधर यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम
प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, और अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखे हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी यहाँ पर आ जाएगा। हम इनके अमाउंट यहाँ अंदर लिखते जाएंगे। इसके बाद में बात करी कैपिटल की मेरे दोस्तों, तो कैपिटल तो क्या हो रहा है, कैपिटल तो यहाँ पर पार्टनर्स से रिलेटेड है, ये तो इनसाइड लायबिलिटी है, ये तो आएगा नहीं यहाँ पर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चल जाएगा। अब मेरे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर होते हैं ना, उन पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दे रखा होता है। अब इसके पीछे देखो रीज़न तो बहुत दूसरा रीज़न है, बट वो अपन अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पर पहले मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊँगा कि यहाँ पर लायबिलिटी में आपको एक नया ही आइटम देखने को मिल सकता है, और उस नए आइटम का नाम है पार्टनर्स वाइफ लोन। पार्टनर की वाइफ ने क्या करा मेरे दोस्तों, लोन दे दिया किसको, फर्म को। ऐसी कंडीशन में पार्टनर की वाइफ हमारा पार्टनर तो है नहीं। अगर मान लो 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, तो बी की वाइफ ने क्या करा, हमारे को लोन दे दिया। अब बी की वाइफ हमारी पार्टनर तो है नहीं, तो इसीलिए जो बी की वाइफ ने हमें लोन दिया है वो इनसाइड लायबिलिटी में काउंट नहीं होगी, ये क्या कहलाएगी, आउटसाइड लायबिलिटी ही कहलाएगी। ऐसे ही अगर बी ने खुद ने अगर लोन दिया है फर्म को, तो उसे हम बोलेंगे पार्टनर्स लोन, और वो इनसाइड लायबिलिटी में कंसीडर किया जाएगा। देखो यहाँ पर अपने दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर देना, अगर कोई भी पैसा पार्टनर ने दिया है फर्म को एज ए कैपिटल या एज ए लोन, दोनों ही हम इनसाइड लायबिलिटी में कवर करेंगे। बट अगर पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दिया है तो उसको हम इनसाइड लायबिलिटी में नहीं कवर करेंगे, वो आएगा आपकी आउटसाइड लायबिलिटी में, क्योंकि जो वाइफ है पार्टनर की वो हमारी पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पर अगर किसी पार्टनर की वाइफ ने भी अगर लोन दिया है तो हम उसे भी क्या करेंगे, यहाँ पर एज ए आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ कंसिडर करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स वाइफ लोन, और यहाँ पर उसकी अमाउंट आ जाएगी। और इस तरीके से कैपिटल को छोड़ के और रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को छोड़ के हमने बाकी की सारी अमाउंट यहाँ पर लिख दी, और उसकी टोटल हम क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। ऐसे ही यहाँ पर असेट्स भी जितनी लिखी थी इनकी भी सबकी टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के बाहर फेंक देंगे। अब हमने रियलाइजेशन अकाउंट का पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। पहले पार्ट में क्या था, पहले पार्ट में सिर्फ इतना था कि हमने हमारी जितने भी बिजनेस की हमारी असेट है उस सारी असेट को उठा के किधर फेंक दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। और अब उसके बाद में हमारी जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है उनको सबको उठा के हमने किधर फेंक दिया, यहाँ पर पार्ट रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। तो हमने देखो एक हिस्सा तो कंप्लीट कर दिया। अब हम शुरुआत करते हैं भैया हमारे दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से में हम क्या करेंगे, तो मेरे दोस्तों देखो ऐसा है, मैं इस लाइन को पहले और आगे बढ़ा देता हूँ। ये रियलाइजेशन अकाउंट आप लोगों का थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाने को तुम्हारे से पूछ लेता है, और अधिकतर बार रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्री बनाने को भी तुम्हें बोल देता है। तो जर्नल एंट्री भी अपन अभी आगे चल के देखेंगे। तो मेरे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी असेट आ गई और लायबिलिटी हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो गेट में शटर होता है ना, हम क्या करेंगे, हमने जो हॉल लिया था उस हॉल का बिल्कुल सेंटर में आगे मेन गेट की तरफ हम क्या करेंगे, शटर लगाएंगे। जैसे दुकान का शटर होता है ना, बस शटर लगा के शटर खोलेंगे। खोल के वहाँ पर एक टेबल लगाएंगे और 2 बंदे खड़े कर देंगे, और वहाँ पर नीचे भैया बड़े बड़े अक्षरों में लिखा देंगे सेल सेल सेल। और वो 2 बंदे चिल्लाते रहेंगे भैया सेल, माल ले जाओ माल ले जाओ, सस्ते में ले जाओ। सस्ते में तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ वो वहाँ पर क्या करेंगे, आपकी जितनी भी असेट है उस सारी असेट को क्या करेंगे, बेचने का काम करेंगे, सेल करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपनी सारी की सारी असेट को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। और बेचने में आप इस चीज़ को नहीं देखोगे कि वो माल कितने में बिक रहा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कोई गुड्स, मान लो आपका फर्नीचर है और वो आपका फर्नीचर कितने का है, 10,000 रुपये का फर्नीचर है, और वो फर्नीचर 8,000 रुपये में बिक गया, तो अपन उसको 8,000 रुपये में बेच देंगे। ये 2,000 रुपये का जो लॉस हो रहा है, इस लॉस से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, इसकी हम कहीं पर कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे। लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट और लॉस देखना ही नहीं है, आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से बिल्कुल वास्ता खत्म, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट और लॉस से। तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी असेट है वो बेच देंगे, और कोई भी लेने आएगा किसी को भी बेच देंगे। इवन अगर कोई पार्टनर भी लेने को आता है ना वहाँ पर असेट, तो हम क्या करेंगे, वो असेट उस पार्टनर को भी बेच देंगे। बस हम पैसा ले लेंगे कि भैया पैसा दे दो, देखो सीधी सीधी सी बात है, कोई भी ले जा सकता है उस असेट को। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारी असेट बिकती जाएगी हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, और असेट बेचने से हमें पैसा आएगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश या बैंक। इसके बाद देखो डेटर से जितना पैसा आया,
वो जितना बोलेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में स्टॉक से जितना पैसा आया वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में फर्नीचर से जितना पैसा आया हम फर्नीचर डाल के यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में बात आती है गुडविल की मेरे दोस्तों, तो गुडविल बिकने वाला आइटम नहीं है। गुडविल कोई चीज़ तो है नहीं कि ये देखो ये रही गुडविल, ये आप ले जाओ। नहीं भैया, हमारा तो बिजनेस ही बंद हो रहा है ना, तो हमारी देखो बिजनेस के साथ में जुड़ी हुई है उस बिजनेस की गुडविल। अगर बिजनेस खत्म तो उसकी गुडविल भी खत्म। तो यहाँ पर हमने गुडविल लिखी तो थी, पर वो गुडविल हम हमारी बिकेगी नहीं। अब आप बोलोगे तो फिर यहाँ पर क्यों लिखी? मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने इसलिए लिखी ताकि वो हमारी बुक से खत्म हो जाए। देखो गुडविल असेट साइड में आती है, और तो इसका मतलब गुडविल का कौन सा बैलेंस हो गया? गुडविल का डेबिट बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर हमने गुडविल को क्या कर दिया? यहाँ पर हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया। तो गुडविल पहले डेबिट था, अब गुडविल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो गुडविल हमारे अकाउंट से क्या हो गई? अब क्लोज हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मान लो उसने किसी एसेट के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया है कि एसेट बिकी है, नहीं बिकी है, कितने में बिकी है, कुछ भी जानकारी नहीं दी है। मान लो उसने मशीनरी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला है कि यार मशीनरी बिकी है या नहीं बिकी है, तो हम मान लेंगे कि जितने की मशीनरी है उतने में ही क्या हो गई? वो बिक चुकी है। उससे उतनी की उतनी अमाउंट क्या हो गई है? रियलाइज्ड हो गई है। वो आपको रियलाइज्ड वर्ड बोलेगा बार बार कि 10,000 रुपीज़ रियलाइज्ड फ्रॉम मशीनरी, 5,000 रुपीज़ रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर। इसका मतलब इतने पैसे आपको उसको बेच के मिल गए हैं। तो यहाँ पर अगर उसने किसी एसेट के बारे में नहीं बोला है तो उस एसेट को भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे मेरे दोस्तों? लिख देंगे, उसकी अमाउंट लिख देंगे। कई बार कोई ऐसी एसेट भी होती है जो एसेट आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं दी रखी होती है, यानी जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट है उसमें हम असेट लिखना भूल जाते हैं, और उसके बारे में भी अगर वो आपको बोलता है, जैसे हमने यहाँ पर असेट के अंदर हमारी बैलेंस शीट में मोटर कार नहीं थी, बाई चांस वो आपको आगे चल के बोलता है कि अरे हमने बैलेंस शीट में मोटर कार लिखना तो हम भूल गए थे, मोटर कार भी थी हमारे पास में और हमने क्या करा? उस मोटर कार को भी बेच दिया और उससे इतने पैसे मिल गए। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इधर असेट साइड में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर मोटर कार लिख देंगे और उससे जितना पैसा आया वो यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिससे जितना पैसा आया वो उतना पैसा आया और उसको यहाँ पर लिखा और बात खत्म। ठीक है, अब मैंने आपको एक और बात बताई थी यहाँ पर, और मैंने ये बताया था कि हम भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे पास में जो भी उस असेट को खरीदने के लिए आएगा हम उसे क्या कर देंगे? वो असेट बेच देंगे। इवन अगर कोई पार्टनर भी हमारे पास में उस असेट खरीदने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे? उसको बेच देंगे। तो अगर किसी पार्टनर ने हमारी कोई असेट खरीदी तो यहाँ पर हम उससे क्या करेंगे? हाथों हाथ कैश न लेकर उसकी कैपिटल का जो पैसा है उससे क्या कर देंगे? हम उसको एडजस्ट कर देंगे। इसीलिए देखो हम यहाँ पर बाय कैश में तो नहीं लिखेंगे उसको, पर हम क्या कर देंगे? इस कैश के नीचे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। मतलब यहाँ पर उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। जैसे मान लो ए पार्टनर ले गया, किसको ले गया? फर्नीचर ले गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे बाय एस कैपिटल और ब्रैकेट में नीचे क्या लिख देंगे? फर्नीचर। भैया ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर ये काई के लिए लिख रहे हो। तो आप ब्रैकेट में लिख दो कि भैया फर्नीचर, और जिस प्राइस में भी वो ले गया वो प्राइस लिख देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, कोई असेट कितने में बिक रही है, कम में बिक रही है, ज़्यादा में बिक रही है, इसके हमारे को कोई लेना देना नहीं है कि वो असेट बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जो भी प्राइस तुम्हें क्वेश्चन में बोल दो उसको यहाँ पर लिख दो, बात खत्म। अब देखो हमने सारी की सारी एसेट बेच के हमारे पास में पैसा आ चुका है। अब हमारी बारी है भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारी सेल हो गई खत्म, सारी एसेट बिक गई, अब हमारे पास में आ गया भैया पैसा। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी हॉल में जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर हमने सारी की सारी लाइबिलिटीज़ रख रखी है, अब हम क्या करेंगे? वहाँ पर सबको बैठाएंगे लाइन से और उनको पैसे बांटना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे पैसा लेता जाएगा वैसे उसको बोलेंगे भैया बाहर निकल जाओ यहाँ से, चलो घर चल जाओ, यहाँ से निकलो घर जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबको सारी जिनको भी लाइबिलिटी थी उनको पैसा देते जाएंगे और उनको रवाना करते जाएंगे। तो देखो पैसा देंगे तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा ना मेरे दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया? टू कैश या फिर बैंक। और देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं? क्रेडिटर लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम पेमेंट किसको कर देंगे? क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। कोई बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल को भी पेमेंट कर देंगे और यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख देंगे। क्वेश्चन में वो आपको जितनी पेमेंट करने को बोले उतनी पेमेंट कर देना। मान लो आपके क्रेडिटर थे भैया 5,000 रुपये के, और ये बोल रहा है कि हमने क्रेडिटर को 4,500 दे दिए फुल सेटलमेंट में, या फिर ऐसे बोल देगा कि भैया जो हमारे क्रेडिटर है वो 4,000 में राजी हो गए, मान गए, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 4,000 लिख देंगे। ठीक है ना, फिर से कह रहा हूँ फ़ायदा नुकसान नहीं देखना। अच्छा नुकसान तो कैसे होगा?
हम क्रेडिटर 5,000 मांगते थे, 6,000 तो देंगे नहीं उनको, दिमाग तो खराब है नहीं हमारा। तो देखो ज़्यादा पेमेंट तो हम करेंगे नहीं। ये हो सकता है कि या तो हम बराबर पेमेंट कर दें या फिर हम क्या करें, कम पेमेंट करें। वो तुम्हारे को जैसा क्वेश्चन में बोले वैसा यहाँ पर कर देना। अगर उसने किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, उसने अगर तुम्हें बैंक लोन के लिए कुछ नहीं बोला कि हमने पेमेंट करी है, नहीं करी है, तो हम क्या कर देंगे, उसको फुल पेमेंट कर देंगे। जितनी भी हमारे को लोन दे रखा होगा वो हम सारा का सारा कर देंगे कि भैया हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद में देखो, ये जो पीवीडी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मेरे दोस्तों, ये भी यहाँ पर कोई बिकने वाला आइटम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और पीवीडी। तो इसीलिए ये यहाँ पर सेल नहीं होगी। अब आप बोलोगे तो फिर इसको यहाँ पर लिखा क्यों भैया? इसको हमने यहाँ पर इसीलिए लिखा ताकि हम इसको क्या कर पाएँ भैया, क्लोज कर पाएँ। क्योंकि देखो इनका सबका कौन सा बैलेंस है, पीबीडी का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ डेबिट करके हम क्या कर देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी बुक से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद में आ रहा है देखो पार्टनर्स वाइफ लोन। अब पार्टनर्स वाइफ लोन में क्या हो सकती है मेरे दोस्तों, कंडीशन हो सकती है। कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन कि हम क्या कर दें, वाइफ लोन की पेमेंट कर दें, जो कि करनी है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो टू कैश लिखा है इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम लिख देंगे पार्टनर्स वाइफ लोन। यहाँ पर हम लिख देंगे पार्टनर्स वाइफ लोन और यहाँ पर उसकी जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। इसके बाद में देखो कोई आइटम बच नहीं रहा, हम टोटल लगा के बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया कि दूसरी कंडीशन भी हो सकती है मेरे दोस्तों। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? देखो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो हमारे पार्टनर कितने भैया, 3 पार्टनर है, ए बी और सी। और ये जो लोन मिला है हमारे को, ये किसकी, बी की वाइफ का लोन मिला हुआ है। तो ए और सी क्या करेंगे, बी के पास जाएंगे और बोलेंगे यार तुम देख लो यार, तुम्हारी वाइफ का जो भी हिसाब किताब है तुम ही कर लो सही। तो भैया ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो गया, बी मान गया और बी ने क्या बोला, बी ने बोला कि जो भी उसकी वाइफ का लोन है वो कौन पे कर देगा, उसका सेटलमेंट कौन कर देगा, बी खुद कर देगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसी लाइन लिखी आती है तो फिर आपको यहाँ पर पार्टनर्स वाइफ लोन टू कैश में नहीं लिखना। टू कैश की बजाय क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पर कौन उठा रहा है, बी उठा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे वाइफ्स लोन। देखो फिर बोल रहा हूँ, ब्रैकेट में जहाँ ब्रैकेट में लिखना है वहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना ही है। ठीक है। ये हो गया भैया सल्टारा। या तो क्या कर देंगे, हम वाइफ की लोन की पेमेंट कर देंगे। अगर हमने मतलब फर्म ने अगर वाइफ की लोन की पेमेंट करी, जब तो हम टू कैश के अंदर वाइफ लोन लिख देंगे। हमने ना कर अगर वही पार्टनर ने, अगर किसी पार्टनर ने जिम्मेदारी उठा ली कि भैया मैं जो है अपनी वाइफ के लोन का पेमेंट मैं कर दूंगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल कैश के नीचे लिख देंगे उस पार्टनर का नाम और उसका कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, वाइफ्स लोन। तो इस तरीके से हमने क्या कर दी, हमारी सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट भैया देखो यहाँ पर कर दी है। पहले सारी असेट बेच दी और असेट बेचने के बाद में जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उसकी क्या कर दी, हमने पेमेंट कर दी। अब भैया वो 2 लड़के भी रख रखे थे वहाँ पर, वो 2 लड़के बाहर चिल्ला रहे थे ना, सेल सेल सेल। हाँ, तो वो 2 लड़कों को हो सकता है आपको कुछ खर्चा करना पड़े, उसको वेजेस देना पड़े, या हमारे वही चाय पानी का कुछ खर्चा हो गया, तो कुल मिला के कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। तो भैया एक्सपेंस में 2 कंडीशन हो सकती है। पहली, एक्सपेंस का खर्चा या तो फर्म उठाएगी, या फिर वो एक्सपेंस का खर्चा किसने पे कर दिया है, किसी पार्टनर ने पे कर दिया है। तो पहली कंडीशन कि अगर वो एक्सपेंस का खर्चा किसने पे करा है, फर्म ने पे करा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, एक्सपेंस और अमाउंट यहाँ बाहर फेंक देंगे। बट अगर फर्म ने खर्चा ना करा, अगर किसने खर्चा करता, किसी पार्टनर ने खर्चा करा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्सपेंस लिख देंगे और अमाउंट क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। इस तरीके से हमारे जितने भी आइटम थे वो यहाँ पर अब आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, बस इसके बाद खेल खत्म, बस इतना ही था भैया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में क्या कर देंगे, अब इसका हम क्या निकाल देंगे मेरे दोस्तों, बैलेंस निकालेंगे। और बैलेंस वही डेबिट साइड भी निकल सकता है और क्रेडिट साइड भी निकल सकता है। अगर डेबिट साइड में अगर आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा जब, तो क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड में लिखा है तो क्या हो रहा है आपको लॉस हो रहा है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बढ़िया तरीके से लगाएंगे टोटल और निकाल लेंगे क्या, इसका बैलेंस। और बैलेंस निकालने के बाद में वो बैलेंस अगर इधर निकला तो वो पार्टनर से बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे। और यहाँ पर आपको भगवान की दया से सिर्फ एक ही रेशो दे रखा होगा क्वेश्चन में, कोई ओल्ड नहीं, कोई न्यू नहीं, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा, किसी पार्टनर की डेथ नहीं हो रही। ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 ही रहेंगे, तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पर। और अगर लॉस निकला तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, और यहाँ पर वही ए बी सी तीनों में क्या हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होके
और यहाँ पर जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, बड़ा ही आसान है। इसको अगर मैं बोलूँ आपके पूरे रियलाइजेशन अकाउंट को मैं 4 पार्ट्स में अगर बांटूँ तो ये किस तरीके से बटेगा। देखो मैं पूरे रियलाइजेशन अकाउंट को 4 पार्ट्स में बांट देता हूँ। देखो ये यहाँ से ऐसे कर देते हैं। देखो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया, आपने सारी की सारी अपनी एसेट कहाँ उतार दी, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, वो हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद में सेकंड पार्ट में क्या करा, आपने जितनी भी अपनी आउटसाइड लायबिलिटी, वो सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटी कहाँ पर उतारी, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद में तीसरा काम क्या करा, तीसरा काम आपने क्या करा, वो बाहर सेल लगा के 2 बंदे खड़े करके सेल 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 करके चिल्ला के आपने क्या करा, अपनी सारी की सारी एसेट वगैरह कर दिया, बेच दिया। और जैसे ही आपके पास में आपके पैसे आ गए, आपने सारे जितने भी आपके जो लाइबिलिटी थी, जिन जिन लोगों को भी आपको पैसा देना था, उनको सबको क्या बैठाया, ऐसे लाइन से बैठाया, जैसे पंगत में खाना नहीं खिलाते हैं, बिल्कुल ऐसे लाइन में बैठा के, और क्या कर दी, उनको मेरे दोस्तों पेमेंट कर दी। और उनको पेमेंट करने के बाद में खुशी खुशी क्या कर दिया, उनको विदा कर दिया। और इसके बाद में देखो क्या हो सकता है, कुछ कंडीशंस और हो सकती है, जैसे किसी की पार्टनर की वाइफ है तो उसको तो भैया साथ में नहीं बैठा सकते ना ऐसे लाइन से, तो उसको विशेष ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो कई बार उसकी एंट्री भी अलग हो सकती है, यानी उसकी पेमेंट भी क्या कर सकता है, कोई पार्टनर कर सकता है। और हो सकता है वो जो 2 बंदे वहाँ पर खड़े कर रखे हैं हमने, उसको भी तो खर्चा हो सकता है, चाय पानी का खर्चा हो सकता है, तो कुछ एक्सपेंस की जनरल एंट्री भी हो सकती है। अब एक्सपेंस की जनरल एंट्री 2 बन सकती है, उसमें एक तो कैश वाली जनरल एंट्री बन सकती है, और हो सकता है किसी पार्टनर ने उसका खर्चा उठाया हो तो वो पार्टनर वाली जनरल एंट्री भी बन सकती है। उसके बाद में अगर किसी पार्टनर ने असेट अगर कोई खरीद के ले गया है, तो यहाँ पर इसको भी मैं थर्ड में क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर हम बैलेंस निकाल लेंगे और उस बैलेंस को क्या कर देंगे, पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो मैंने इसको रियलाइजेशन अकाउंट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट से मेरा मतलब है, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट और एक ये नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है, इसके सिवा कुछ नहीं करा। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो बेच देंगे और जो पैसा आएगा उससे क्या कर देंगे, हमारी लायबिलिटीज़ को चुका देंगे। बस सीधी सीधी सी बात है मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर इसका स्क्रीनशॉट पूरा एक में आना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, फिर भी देखो मैंने यहाँ पर चाहो तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका रियलाइजेशन अकाउंट का। और चाहे तो तुम्हारी बुक, तुम्हारे पास में जो भी बुक है, चाहे तुम्हारे पास में टीएस ग्रे वालो, चाहे तुम्हारे पास में डीके गोयल हो, उसमें इसका परफॉर्मा जरूर दे रखा होगा। तो मेरे दोस्तों 2-3 बार वो परफॉर्मा जरूर लिख लेना, ताकि ये दिमाग में आपके बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो तुमसे अकाउंट बनाएगा या फिर तुमसे जनरल एंट्री बनाएगा। तो अपन जनरल एंट्री बनाना भी सीख लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी फ़िलहाल इसको एक बार याद कर लो, जब ये याद हो जाएगा तो जनरल एंट्री बनाना बहुत आसान हो जाएगा मेरे दोस्तों। मैं कभी भी पहले जनरल एंट्री नहीं बनाता, हो सकता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूँ कि अगर किसी चीज़ को मुझे मेरे दिमाग में बैठानी है, तो मैं उसको कैसे ईज़ीएस्ट वे में बैठा सकता हूँ, मैं उस टेक्निक पे चलता हूँ। तो ऐसा है कि जनरल एंट्री मैंने ऐसा नोटिस करा है कि जनरल एंट्री मैंने जब जब बच्चों को पहले करवाई है और बाद में अकाउंट करवाया है, थोड़े टाइम बाद में वो जनरल एंट्री क्या कर गए हैं, भूल गए हैं। तो भैया मुझे पता है कि भूलना ही हो तुम लोग, तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंट बनाता हूँ। और अकाउंट जनरली ऐसा मैंने नोटिस करा है कि अकाउंट बच्चे कम भूलते हैं, जनरल एंट्री बच्चे ज़्यादा भूल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अकाउंट पूरी तरीके से याद करवा देते हैं। और जब अकाउंट आपको एक बार याद हो जाता है तो अकाउंट से जनरल एंट्री बना देते हैं, जिससे क्या होता है, आपको जनरल एंट्री याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और जनरल एंट्री में गलती होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से चलोगे, मुझ पर थोड़ा सा विश्वास रखोगे, तो मेरे दोस्तों कहीं मार्क्स नहीं कटने दूंगा, भूलने भी नहीं दूंगा, हर चीज़ साथ साथ चलाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये रियलाइजेशन अकाउंट की जनरल एंट्री भी बनाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।